हेलो ऑल, होप यू आर वेल। तो चलिए आज सर्कल्स के ऊपर एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है ये हमको जो सम्स आएंगे एंगल से रिलेटेड टू सर्कल्स उसको हमको सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो आज का प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? एंगल्स इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। एंगल्स इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। तो आपको पता है कि एक सर्कल को एक डायमीटर दो सेमी सर्कल में डिवाइड कर देता है। तो अगर हम लोग इस सर्कल का डायमीटर बना देते हैं, मान के चलिए ए, सेंटर हो गया हमारा ओ और ये बी। सो मान के चलिए AOB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। AOB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो वो क्या करेगा? सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड कर देगा, दो सेमी सर्कल में डिवाइड कर देगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एंगल्स इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। मान के चलिए आप एक पॉइंट लेते हो सी, ठीक है। तो ये बोल रहा है एंगल्स इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। आपने अगर इसको ज्वाइन कर दिया तो इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑन ए सेमी सर्कल। एंगल ऑन ए सेमी सर्कल, ठीक है। ये सेमी सर्कल पे ये एंगल बना है, तो उसको प्रूफ करना है कि ACB इज अ राइट एंगल। ACB इज अ राइट एंगल। तो गिवन क्या दिया हुआ है? देखिए हमको गिवन दे दिया हुआ है कि ACB इज अ सेमी सर्कल। ACB इज अ सेमी सर्कल, ठीक है। तो AOB क्या बन जाता है? डायमीटर। अब हम लोग करेंगे टू प्रूफ। तो प्रूफ क्या करना है हमको? एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ACB को क्या करना है? 90 डिग्री प्रूफ करना है। ACB को हम लोग को क्या प्रूफ करना है? 90 डिग्री। ओके, अब हम लोग चलते हैं प्रूफ में। कंस्ट्रक्शन चाहिए क्या? कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी आपका सबटेंडेड एंगल आता है ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल तो आपको क्या ढूंढना रहता है? उसका सेंट्रल एंगल, क्योंकि आपको पता है कि द सबटेंडेड एंगल इज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल। सबटेंडेड एंगल इज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल। तो देखिए ये हो गया सबटेंडेड एंगल ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ये रहा सेंटर। तो आपको क्या करना है? सेंट्रल एंगल कैसे ढूंढना है? देखिए आप इस यहां से ना वो एंगल जिस चीज से बना है वहां पे जाइए। तो मैं ऐसे जा रहा हूं, तो एंगल किससे बना है? AB से। और वहां से आप क्या कीजिए? सेंटर पे आ जाइए। वहां से क्या कीजिए? सेंटर पे आ जाइए। तो ये हो गया आपका सेंट्रल एंगल। ये हो गया आपका सेंट्रल एंगल। इसलिए यहां पर कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो डायमीटर है वो क्या कर रहा है? सेंट्रल एंगल बना दे रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? जो प्रॉपर्टी है वो डाल देने के बाद आ जाएगा। तो प्रूफ में हम चलते हैं। हमको पता है कि द सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस द सबटेंडेड एंगल। सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस द सबटेंडेड एंगल। तो देखिए एंगल AOB इज ट्वाइस द सबटेंडेड एंगल, ट्वाइस ऑफ ACB। ओके, इसका रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज रीजन क्या हो जाएगा? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, द angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it, is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle, on the remaining पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो आगे की वीडियो में हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम उसको किस तरीके से लिखेंगे? सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस द सबटेंडेड एंगल। इतनी बड़ी स्टेटमेंट के जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं? हम लिखेंगे सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस द सबटेंडेड एंगल। सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस द सबटेंडेड एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। इस तरीके से हम लोग छोटा करके लिखेंगे। तो देखिए एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB हो गया, विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री की नहीं, क्योंकि एंगल AOB कितना है? 180 डिग्री। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, AOB इज अ डायमीटर। बिकॉज हम लोग क्या लिखेंगे? AOB इज ए डायमीटर। AOB इज अ डायमीटर। डायमीटर हो गया तो स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया तो एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो विच इंप्लाइज हमको क्या मिल जाएगा? एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2, तो कितना हो गया? 90 डिग्री। तो हम लोग का प्रूव हो गया कि एंगल्स ऑन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अब देखिए अगर यहां पर आप सोचोगे कि बहुत सारे एंगल्स बना देंगे तो वो सारे क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री हो गए। मान के चलिए मैं एक पॉइंट ले रहा हूं इधर D, तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री बनाएगा। ये भी क्या होगा? 90 डिग्री बनाएगा। इधर एक पॉइंट लिया मैंने E, तो ये भी एंगल ऑन द सेमी सर्कल है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री।
यहाँ पे एक पॉइंट लिया F, तो ये भी क्या बनाएगा 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे पॉइंट लिया G, तो ये भी क्या बनाएगा 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ एंगल ऑन द सेमी सर्कल, अब कितने भी एंगल सेमी सर्कल पे बना लो वो सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे 90 डिग्री होंगे। बट ध्यान रखना सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर वो एंगल रहना चाहिए। मान के चलिए ये वाला डायमीटर है, ये वाला डायमीटर है, मतलब सेमी सर्कल हो गया, और एक एंगल ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप बोलोगे 90 डिग्री होगा क्या? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, गारंटी नहीं है। बट अगर ये सर्कल के ऊपर आ रहा है, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे आ रहा है, तो 100% ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, वी आर श्योर। बट ये अंदर हो या बाहर हो, हम नहीं बोल सकते 90 डिग्री है कि नहीं है। बट सर्कल के ऊपर है, सेमी सर्कल के ऊपर है ना, सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर कहीं भी है तो हम उसको क्या बोलेंगे 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए, जहां पे हम और कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरम्स और उसके कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।